नमस्ते। रफा से भी करो सफा के ऐलान के साथ ही इजराइल ने गाजा पट्टी में धुआंधार एक्शन शुरू कर दिया है। बीते 2 दिनों से आईडीएफ की कार्रवाई में सैकड़ों के निपटने का अंदेशा है, लेकिन आंकड़े कमतर करके दिखाए जा रहे हैं। रफा शहर जहां गाजा पट्टी की एक बड़ी आबादी शिफ्ट की गई थी, इजराइल ने इस इलाके को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इससे पहले उत्तरी गाजा पट्टी के लोगों को रफा में जाने की चेतावनी जारी की थी। तब इजराइल ने कहा था कि वह रफा शहर में सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, पर लगता यूं है कि बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही प्लान कर चुके थे कि उत्तरी गाजा से हमास के सफाई के बाद रफा में छुपे मुसलमान आतंकियों से निपटा जाएगा। रफा गाजा पट्टी में हमास का आखिरी गढ़ है। अब यहां पर इजरायली सेना का हमला हाहाकार मचा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि मिस्र से सटी रफा क्रॉसिंग पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। एक दिन पहले इजराइल ने रफा क्रॉसिंग पर जबरदस्त हवाई हमला किया था। इसके बाद से ही रफा पर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही थी। इजरायली टैंक दक्षिणी गाजा शहर से रफा में प्रवेश कर गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि रफा पर जमीनी आक्रमण विनाशकारी हो सकता है। यहां हजारों के हुरों की तलाश में जाने की संभावना जताई जा रही है। गैर आधिकारिक आंकड़ों पर यकीन करें तो इजराइल ने गाजा में लाशों के अंबार लगा दिए हैं, जिसके बाद कई देश कहने लगे कि बदला हो तो ऐसा। पर इजराइल के हिसाब से 7 अक्टूबर का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। वह एक के बदले 100 की रणनीति पर काम कर रहा है। बीते दिनों इजराइल ने फिलिस्तीनियों को रफा खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में मुसलमान अपना घर बार छोड़कर निकल गए थे। अब इन लोगों के पास कहीं भी सिर छुपाने की जगह नहीं है। गाजा पट्टी खंडर में तब्दील होती जा रही है। इजराइल आतंकियों और उनके समर्थकों को इधर से उधर दौड़ा रहा है। यह ठीक उस शिकार और शिकारी वाला खेल है जिसमें शिकार अपने शिकार को भगाकर थका देता है और फिर आराम से उसका शिकार करता है। जो मुसलमान गाजा पट्टी से रफा शहर आए थे, वह भूख और बदहाली का सामना कर रहे हैं। इनकी हालत पिछवाड़ा उठाने गिराने लायक नहीं बची है। 5 लाख मुसलमान ऐसे हैं जिनके सिर पर छत्ती नहीं है और वह पूरी तरह दुनिया से मिलने वाली भीख पर निर्भर है। इजराइल की रणनीति ने इन्हें दाने दाने के लिए तरसा दिया है। जो लोग कभी इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए फिलिस्तीनी झंडे के साथ हु करते थे, अब चूं चूं कर रहे हैं। अब यह इजराइल की यहूदी सेना का आसान शिकार बन गए हैं। जिस हमास की ताकत के मुल्लाई बखान कई देश करते थे, अब वो छिपता छिपाता फिर रहा है। हमास के पास न लड़ाके बचे हैं और न धूम धड़ाके के लिए हथियार हैं। आईडीएफ ने गाजा पट्टी की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है। शहर से गाजा में आने वाली राहत सामग्री भी कड़ी निगरानी में आ रही है। मुल्लाओं ने दावे किए थे कि हमास ने पूरी गाजा पट्टी में एक विशाल सुरंग नेटवर्क तैयार किया है, जिसे भेद पाना इजराइल के लिए टेढ़ी खीर है। पर यह सुरंगें भी हमास को नहीं बचा सकी है और अब तक वह अपने 2/3 से अधिक आतंकी खो चुका है। असल में जाहिलों की यह पुरानी आदत रही है कि ये जंग भी झूठ मक्कारी और बकलोली से लड़ते हैं। जैसे कि पाकिस्तान अपने एटम बम की धौंस भारत को देता था और किसी भी बात पर एटम बम दागने की बात करता था, लेकिन जब भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके उसे 2-2 बार ठोका तो पाकिस्तान का एटम बम धरा रह गया। उसके बाद से आज तक मदरसा मुल्क ने भारत पर एटम बम फोड़ने की बात तक नहीं की। हमास और उसके समर्थक इस्लामिक देशों ने इसी तरह इजराइल को डराने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी सेना ने हमास तो छोड़िए, आतंकियों के मुंह चूमने वालों को भी मिट्टी में मिला दिया है और अब रगड़ रगड़ कर मारा जा रहा है। दुनिया की बात क्या करे, एक भी माई का मुल्ला नहीं है जो इजराइल को रोक पाया हो। अब तो स्थिति ऐसी है कि इस्लामिक देशों ने ही गाजा पट्टी का जिक्र करना ही हराम घोषित कर दिया है। ईरान जो गाजियों की हिमायत में तहमद फाड़ने का रिकॉर्ड बनाना चाहता था, वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान इजराइल की चाल में फंसने से बाल बाल बचा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ईरान को आमने सामने की लड़ाई में उतारने का प्लान तैयार किया था, लेकिन ईरान ने किसी तरह पिटकर अपनी लाज बचा ली और अब खामोश होकर इस्तंजा करने की जुगाड़बाजी में व्यस्त हो गया है। मुसलमानों का आतंकवादी संगठन हमास पूरी तरह घुटनों पर है। वह सीज फायर के लिए उतावला हो रहा है और इजराइल की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार है, लेकिन अब इजराइल ने हमास की मांग को ठुकरा दिया है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अगर सीज फायर हो भी जाता है तब भी गाजा में उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। दरअसल हमास का विनाश होने की कगार पर है। उसके लड़ाके और हथियार खत्म होते जा रहे हैं। विदेशों से आने वाली सैन्य सामग्री अवरुद्ध हो चुकी है। यह इन्हें उसके जिंदा बचे लड़ाकों को भूखे रहकर लड़ाई करनी पड़ रही है।
ऐसी हालत में वो ज्यादा दिन तक इजराइल के खतरनाक सैनिकों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि हमास लीडर कतर और इजिप्ट से संघर्ष विराम को लागू कराने की गुहारें लगा रहे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय गाजियों और हमास लड़ाकों का मनोबल बनाए रखने के लिए मरने वालों के आंकड़ों में सस्पेंस बनाए हुए है। मंत्रालय के अनुसार अब तक इजरायली हमले में महज 34,700 लोग मारे गए हैं और 78,000 लोग घायल हुए हैं। लेकिन रफा शहर और अन्य इलाकों में रह रहे लोगों में 3 लाख से ज्यादा मुसलमान लापता हैं। यह इजराइल की कैद में या कहीं मर खप गए, इसकी सच्चाई युद्ध के खत्म होने के बाद ही सामने आएगी। जबकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में सिर्फ 1200 लोग मारे गए थे। हो सकता है कि कुछ बकलोल इसके बाद भी हमास को जीता हुआ बोल जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।